नमस्कार छात्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मगध शारदा पर। मैं उत्तम सर। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करा दिया था। आज 9.2 लेकर आया हूं। आप सरकारी स्कूल की किताब पेज नंबर 122 में निकाल लिए, क्लास 8 वाला। ये किताब लेके बैठिएगा, किताब लेके ही बैठिएगा, क्योंकि मैं सवाल पूरा लिखने वाला हूं नहीं, सिर्फ मैं सवाल पढ़ दूंगा और आपको सवाल बना दूंगा। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है दो घनाभाकार डिब्बों में, तो एक घनाभाकार ऐसा है और एक ऐसा है। ठीक है, एक घन है और एक घनाभ है। ठीक है, दो घनाभाकार डिब्बों में जैसा कि संलग्न आकृति में दिखाया गया, तो मैंने दर्शा दिया दो आकृति। इसके बाद किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। मतलब अगर हम कागज का इस प्रकार का डिब्बा बनाए और इस प्रकार का डिब्बा बनाए, तो सबसे कम कागज इसमें लगेगा किसमें लगेगा, यही आपको निकालना है। तो आप पेज नंबर 122 निकाल कर किताब साथ में लेकर ही बैठिएगा, ताकि मैं सवाल को बना सकूं। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे ये तो घनाभ है और ये घन है, तो घनाभ का हमको कागज बनाना है, तो घनाभ का कुल पृष्ठ निकालना पड़ेगा, है ना। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ओके, उसके बाद अगर इसका बात किया जाए ये घन का, तो घन का होता है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 6a², यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है ना। तो दोनों को लगा कर देखते हैं किसका ज्यादा आता है। वो पूछ रहा है किसका कम आता है, तो कम जिसका आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो पहले हम घनाभ का निकालते हैं। तो लिखिएगा, घनाभ में L कितना दिया है देख लीजिए, 60 है। L है 60 सेंटीमीटर। अच्छा, B कितना है, तो B है 40 सेंटीमीटर। और H कितना है, तो H है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दीजिए। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए घनाभ मतलब समझ लीजिए एक बॉक्स है ना, उसको कागज से आपको तैयार करना है। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से इस प्रकार का बनाइएगा ना, जैसे ये निचला भाग हो गया, ये साइड वाला भाग, ये खड़ा है, ये ऊपर वाला भाग हो गया। तो टोटल बनाने के लिए आपको घनाभ बनाने के लिए कितना कागज चाहिए, उस कागज के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सूत्र क्या लगाएंगे, तो 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL। ओके, तो 2 इंटू L कितना है देख लीजिए, L है 60 गुना B कितना है, तो B है 40, फिर BH है तो B कितना है 40 और गुना H कितना है 50 प्लस HL है, HL का मतलब 50 और गुना 60। ओके, है ना। फिर से L को मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई। तो LB था तो 60 और गुना 40 किए हैं, फिर BH था तो 40 गुना 50 किए, उसके बाद HL था तो 50 गुना 60 किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 6 चौके 24, यानी ये आएगा 2400। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो ये 2000 आ जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो ये 3000 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल को जोड़िए तो 3000 और 2000 5000 और 2400 7400। 2 गुना 7400 करेंगे तो कितना आता है 148 पर 2 गो 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। घनाभाकार अगर बॉक्स बनाएंगे, घनाभाकार डिब्बा बनाएंगे तब। अब बचता है घन का, तो घन का भी हम इसको मिटा दें, ये सूत्र है, आप उतार लीजिएगा जरा इसको वीडियो रोक। ठीक है, चलिए उसके बाद हम घन का निकालते हैं। घन लिखिएगा, घन में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये तो A दिया हुआ है ना हमारे पास 50 सेंटीमीटर, क्या दिया 50 सेंटीमीटर। घन मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, टोटल सतह होते हैं उसमें। देखिए इस तरह का आकार का घन होता है जिसमें सतह कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 सतह होते हैं। सॉरी, इसमें घन में टोटल 6 सतह होते हैं। ये तो घनाभ है, लेकिन घन और घनाभ में क्या अंतर है, तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, घनाभ की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, उसमें लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग होती है। जैसे ये घनाभ है और ये घन है, तो इसको बनाने में क्या क्या लगेगा, तो ये तो दिया है, तो लिख दीजिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, घन का। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6a², यानी 6 गुना 50 का स्क्वायर। 6 गुना 50 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2500, और जब इसको गुना करेंगे तो आता है 150। 6 25 6 150 पर 2 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देख लीजिए इसमें इधर आया 148 पर 2 0, यानी 1,14,800, इधर आया 15,000। तो ज्यादा किस में आ रहा है, इसमें ज्यादा आ रहा है। हमको पूछ रहा था कम किस में लगेगा, तो किस में कम लग रहा है, घनाभ में लग रहा है। तो लिखिएगा, इसलिए घनाभ बनाने में कम, क्या पूछ रहा था, प्लास्टिक की कागज सामग्री, कम सामग्री लगेगी,
सामग्री लगेगी। चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं इसको। जैसे कहा रहा था घन और घनाभ बनाने में कितना सामग्री लगता है, कितना कागज लगता है। तो घनाभ की लंबाई कितना दिया है 60, चौड़ाई 40 दिया है और ऊंचाई 50 दिया है। तो घनाभ बनाने के लिए कितना कागज लगे या कितना प्लास्टिक लगे उसी की चर्चा हो रही है। तो घनाभ का कुल पृष्ठ निकाल देंगे तो सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL। तो 2 लिए हैं, L कितना है 60, अच्छा B कितना है 40, अच्छा B फिर कितना है तो 40 और H हो गया 50, लास्ट में HL है। तो HL मतलब 50 × 60 करना पड़ेगा। 60 × 40 करेंगे तो 2400 हो जाएगा, 40 × 50 करेंगे 2000 हो जाएगा, 50 × 60 करेंगे तो 3000 हो जाएगा। सबको जोड़ने पर 7400 आता है और गुना करेंगे तो 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। फिर इधर देखते हैं, घन में भुजा दिया है 50 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6 स्क्वायर, 6 × 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500 करेंगे, जब गुना करेंगे तो कितना आता है 15000। तो देखिए इसमें 14800 लग रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें आ रहा है 15000। तो सबसे कम सामग्री किस में लग रहा है, तो कम सामग्री घनाभ में लग रहा है, क्योंकि घनाभ का 14800 है। तो आपसे पूछ रहा था कि कम किस में लग रहा है, तो आप आंसर क्या लिखिए, घनाभ बनाने में कम सामग्री लगेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 बनाता हूँ। चलिए इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा पढ़िए क्या है, आपके पास किताब होनी चाहिए। लिखा है 80 सेंटीमीटर गुना 48 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। जैसे इस प्रकार का सूटकेस है जिसकी लंबाई दी 48, लंबाई 80 है, चौड़ाई 48 है और ऊंचाई 24 है। इसको तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। जैसे तिरपाल आप मार्केट में खरीदिएगा तो आपको किस आकार में देगा, आयत के आकार में देगा। उसमें आपको ये चौड़ाई दे रखा है, चौड़ाई दिया है 96 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 96 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है लंबाई कितना होगा, तो देखिए जितना इसको बनाने में लगा है उतने तिरपाल है, तो उसको 96 से भाग देंगे तो आराम से लंबाई निकल जाएगा। पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, किसका, सूटकेस का। एक का निकाल के उसको 100 से गुना कर देंगे तो 100 सूटकेस का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और 100 सूटकेस का क्षेत्रफल जब निकल जाता है तो हमको ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए ये पता चल गया। उसके बाद चूंकि चौड़ाई पता है तो लंबाई हम निकाल लेंगे। तो पहले एक का निकालते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, लिखिएगा सूटकेस का क्षेत्रफल, चूंकि एक सूटकेस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सूत्र होगा 2 × LB + BH और प्लस HL। तो 2 × L कितना है देख लीजिए 80 है, बहुत बढ़िया। और थोड़ा इधर से लिखते हैं, 2 × L है 80 तो रहने दीजिए, B कितना है तो 48 है, प्लस फिर से B कितना है 48 है, ऊंचाई कितना है यानी 24 H है, प्लस HL यानी 24 × L कितना है तो 80। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 गुना इसको गुना कीजिए, 8 × 8 = 64, 8 × 6 = 32 और 6 = 38। ठीक है, इतना आएगा, प्लस इसको गुना कीजिए, 48 × 54 करेंगे, 48 × 24 करेंगे तो कितना आएगा 1152 आता है। कितना आता है 1152। फिर 24 × 80 करेंगे तो कितना आएगा 8 × 4 = 32, 8 × 16 = 3 19 1920 आता है ना, इतना आ गया। अब इन सबों को जोड़ते हैं, इन टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 2 या 2 दे दीजिए, उसके बाद 2 5 7 और 4 11 1 दे दीजिए, 9 1 10 8 18 और 1 19, उसके बाद 1 1 2 और 3 5 5 और 1 6 6912 आता है। ठीक है ना, और इसको जब 2 से हम गुना कर दें तो आता है 13824। कितना आएगा 13824, 13824 किसका क्षेत्रफल आया, एक सूटकेस का। क्या सूटकेस का, एक सूटकेस का। लेकिन हमको क्या सूटकेस चाहिए यार, 100 सूटकेस को ढकना है। एक सूटकेस का क्षेत्रफल फिर से दोबारा समझ लीजिए, जैसे लंबाई 80 था, चौड़ाई 48 था और ऊंचाई 24 था। तो हमें अगर सूटकेस को ढकना है तो सब तरफ से ढकना पड़ेगा, और सब तरफ से ढकेंगे तो सूटकेस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, जिसका सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL। क्योंकि देखिए सूटकेस जो होता है वो किस आकार का होता है, तो घनाभ के आकार का होता है ना। तो लगाए हम 2 × LB, तो L कितना है 80, B है 48, फिर होता है BH, तो 48 × 24 करना पड़ेगा क्योंकि B हमारे पास 48 और H 24 है। ये पहला L है, दूसरा B और तीसरा H है। उसके बाद HL कितना 24 गुना ये क्या बोलते हैं 80 कर देंगे। क्लियर है, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 3840 आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे 1152 आएगा, 24 गुना 80 करेंगे तो 1920 आएगा। ठीक है, सबको जोड़ने पर 6912 आता है, उसको 2 से गुना करेंगे 13824 आता है। ठीक है, ये निकल गया एक सूटकेस का क्षेत्रफल। लेकिन हमको क्या सूटकेस का निकालना है 100 गो का, तो लिखिए इसलिए 100 सूटकेस का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे इसको, 13824 गुना 100 यानी 13824 पर 2 0, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने का आ गया टोटल का
100 का, है ना। अब इसमें तिरपाल से बनाना है सूटकेस का कवर, तो कहता है कि कितना लंबाई तिरपाल चाहिए। तो तिरपाल की चौड़ाई तो दे रखा है ना, लिखिएगा तिरपाल की चौड़ाई, तिरपाल की चौड़ाई बराबर शायद 96 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया? 96 सेंटीमीटर। तो निकालिए आवश्यक तिरपाल की लंबाई या तिरपाल की लंबाई, तिरपाल की लंबाई क्या कीजिएगा, तो 13,824 पर जो 2 गो जीरो है, 13,824 पर 2 जीरो को हम भाग दे देंगे किससे? भाग दे देंगे किससे? 96 से, ठीक है ना। किसे भाग देंगे? 96 से। और जब भाग देते हैं ये कटता कितना बार में? 144 पर 2 जीरो, इतना सेंटीमीटर आता है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जरा किताब को वापस पढ़िए। उस किताब में कह रहा है, देखिए, हाँ, ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता? वो मीटर में पूछ रहा है आपको, और यहाँ सेंटीमीटर आ गया, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से भाग ना दे दीजिए। 144 पर 2 जीरो और बटा में 100, ये दोनों कटेगा, कितना बचता है? 144 मीटर तिरपाल की लंबाई, इतनी लंबाई होनी चाहिए। एक बार दोबारा क्वेश्चन को समझिए। देखिए, एक सूटकेस है ना, एक सूटकेस है जिसकी लंबाई 80 है, चौड़ाई 48 है और ऊंचाई 24 है। उसका पहले आप क्षेत्रफल निकालिएगा। तो क्या, जैसे सूटकेस को ढकना है चारों तरफ से तिरपाल से, तो तिरपाल से ढकना है तो उसका कुल पृष्ठ निकालना पड़ेगा, और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। तो 2 गुना L कितना है? 80, ये B हो गया, ये H हो गया, L गुना B + B गुना H + H गुना L, ठीक है। इन दोनों को गुना करते हैं 3840 आता है, इन दोनों को गुना करते हैं तो 1152 आता है, इन दोनों को गुना करेंगे तो 1920 आएगा। सबको जोड़ने पर 6912 आ रहा है, 2 से गुना किए 13,824 आया एक सूटकेस का क्षेत्रफल। लेकिन हमारे पास 100 सूटकेस है तो 100 से गुना करेंगे, और जब 100 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर आया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब तिरपाल की चौड़ाई क्वेश्चन में दिया। जैसे देखिए, आप मार्केट में तिरपाल खरीदने जाइएगा तो आपको क्या देगा? आयत के आकार का ही देगा, या तो लंबाई चौड़ाई आप निकाल सकते हैं। जैसे तिरपाल खरीदने जाएगा तो ऐसे ना तिरपाल देगा आपको, है ना, वो घन के जैसा काट के तो नहीं देगा, आप इसको जिस आकार में डाल सकते हैं डाल लीजिए, है ना। तो वो आपको ये लंबाई और इस तरह का चौड़ाई का देगा। तो इसमें से कह रहा है कि चौड़ाई दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है? 96। आपको लंबाई पूछ रहा था। ये टोटल जो क्षेत्रफल है, यानी जब तिरपाल आपको काट के देगा इस रूप में देगा, इसी का जो क्षेत्रफल है 13,824 पर 2 जीरो इतना आया है ना। इसका चौड़ाई दिया है 96, तो अब तो लंबाई तो आराम से निकाल सकते हैं। लंबाई कैसे देंगे? लंबाई निकालने के लिए क्षेत्रफल में भाग देंगे चौड़ाई से, तो भाग देने पर आता है 144 पर 2 जीरो, यानी 14,400 सेंटीमीटर आया। क्वेश्चन में हमको मीटर में पूछ रहा था, और जब मीटर बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 0 0 कटा, कितना बचता है? 144 मीटर इसका सर आ जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3 बनाता हूँ। चलिए, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। किताब आपके पास होना चाहिए, आप सामने लेके बैठिएगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 दिया है। इस प्रकार का एक घन है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 600 मीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। इसका कार्य आपको भुजा निकालने के लिए। तो देखिए, जब क्षेत्रफल दिया है तो घन का क्षेत्रफल मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, क्या होता है? 6a स्क्वायर। क्या होता है? 6a स्क्वायर। और इसे a निकाल लेंगे, a को ही भुजा हम कहेंगे। तो ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, लिखिएगा, माना घन की भुजा, घन की भुजा हम मान लेते हैं इसको a सेंटीमीटर, मान सकते हैं कितना? a सेंटीमीटर, ठीक है। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कुल भी लिख सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सूत्र होता है 6 गुना a स्क्वायर या 6a स्क्वायर बराबर क्या होगा? 600। तो आप 6 से इसको काट दीजिए, 100 बार में कट जाएगा, है ना। तो हमारे पास a स्क्वायर बराबर कितना है? 100। तो बताइए a का मान क्या आएगा? √100, यानी a का मान कितना निकल जाता है? 10। 100 का वर्गमूल कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर, है ना। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए घन की भुजा, घन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। दोबारा एक बार, जैसे एक ऐसा घन है जिसका वक्र पृष्ठ यानी कुल पृष्ठ जो भी है वो दिया है कितना? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका सूत्र होता है 6a स्क्वायर, है ना। और आपसे a पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है, तो हम मान लेंगे माना घन की भुजा a। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600, सूत्र होता है 6a स्क्वायर। तो 6 से अगर 600 को काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा, a स्क्वायर बराबर 100 आता है। a का मान कितना आएगा? √100। a का वर्गमूल यानी 100 का वर्गमूल 10 आता है, a का मान आ गया 10। a किसको माने थे? घन की भुजा। तो घन की भुजा जो निकल जाती है वो 10 सेंटीमीटर निकल जाती है, ठीक है। ये सवाल हल्का था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 बनाता हूँ। चलिए, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 पढ़िए। रुखसार ने 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। पेटी है कोई, उसको बाहर से पेंट किया था।
उसके बाद कहता है हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात पेंट किया। तो दिया है क्या, 1 मीटर, फिर है गुना 2 मीटर, 1.5 मीटर, ये दिया है, ठीक है ना। इसमें कहता है इसको कि वाली पेटी को एक बाहर से, यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त, जैसे देखिए ध्यान दीजिए, इस तरह का कोई पेटी है, बढ़िया समझिएगा, इस तरह का कोई पेटी है ना, ऐसे करके मान लेते हैं, इधर पेंट किया, इधर पेंट किया, इधर भी पेंट किया, इधर भी और इधर भी, नीचे छोड़ दिया है, तली को छोड़ दिया है ना। तली को जब छोड़ दिया और है किस आकार का वो, तो देख लीजिए घन के आकार का कि घनाभ के आकार का, जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है तो वो तो घनाभ के आकार का होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है रुखसार ने 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया, यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। तो देख लेते हैं, ध्यान दीजिए, लिखिएगा पेटी की, क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि 5 होगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, तो पेटी की लंबाई, पेटी की लंबाई इसको L कहेंगे, ये दिया हमारा 1 मीटर, ठीक है। पेटी की चौड़ाई, चौड़ाई यानी B, ये दिया हमारा 2 मीटर, 2 मीटर लिख लीजिए। अच्छा, ऊंचाई H का मतलब 1.5 मीटर, ठीक है। अब अगर सब तरफ पेंट करता तो हमको 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL का सूत्र लगाना पड़ता, लेकिन तली को छोड़ दे रहा है तो उसके लिए अलग सूत्र होगा, लिखिएगा तली को छोड़ते हुए, तली को छोड़कर, तली को छोड़कर पेटी का क्षेत्रफल, पेटी का क्षेत्रफल, तो सूत्र होगा LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ओके। अगर इसके साथ 2 दे देंगे तो फिर 2 कॉमन हो जाएगा और सूत्र आ जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, लेकिन हम वैसा नहीं कर सकते क्योंकि वो तली को पेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ साइड में पेंट कर रहा है और ऊपर में पेंट कर रहा है। तो इसका सूत्र LB है सर, तो L कितना है 1 गुना B कितना है देख लीजिए 2 है, ओके, प्लस 2BH, तो 2 गुना B कितना है 2, और H कितना है यहाँ देख लीजिए H 1.5 है, ठीक है, प्लस 2HL, तो 2 गुना H कितना है तो 1.5 है, और L कितना है L 1 है। फिर वापस देखिएगा LB है तो इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, फिर 2BH है तो 2 गुना 2 गुना 1.5 करेंगे, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 1.5 करेंगे, 2HL है तो 2 को 2 रहने दीजिए, H देखिए ना कितना है 1.5 है, और L कितना है 1 है। चलिए गुना करते हैं इसको, 1 गुना 2 करेंगे तो 2, 1.5 2 दूनी 4, 4 गुना 1.5 करेंगे तो कितना होगा 6, इसको गुना कीजिए, 1.5 दूनी 3, यानी टोटल कितना आता है 6 2 8, 8 और 3 11 मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर, 11 मीटर स्क्वायर। मतलब उसको पेटी को कलर करने के लिए कितना कलर करना पड़ेगा, 11 मीटर स्क्वायर को कलर करना पड़ेगा, क्योंकि वो तली को कलर नहीं करना है। एक बार दोबारा, पेटी की लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है और ऊंचाई 1.5 मीटर है, ठीक है। अब हम लिखा हुआ क्वेश्चन में कि तली को नहीं पेंट करना है, तो तली को छोड़कर पेटी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर तली को भी करता तो यहाँ 2 लगा देते, लेकिन है नहीं, इसलिए सिर्फ L भी लेंगे, प्लस 2BH प्लस 2HL, तो LB तो L है 1 और B है 2, 1 गुना 2 प्लस 2BH, तो 2 गुना 2, ये B हो गया और ये H हो गया, तो 2 गुना 2 गुना H यानी 1.5, फिर 2HL, तो 2 को 2 रहने दीजिए, H है 1.5 और L कितना है 1, तो गुना करेंगे फिर से, 1 गुना 2 करेंगे तो 2, उसके बाद 2 दूनी 4, 4 1.5 है 6 होता है, 2 गुना 1.5 करेंगे 3 होगा, तो 6 3 9, 9 2 11 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 5 बनाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। कहता है डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से दिया हुआ, तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर है ये सर 5 है। इसमें कमरे की लंबाई दी रखी, कमरे की लंबाई यानी L, ये दिया है कितना 15 मीटर, 15 मीटर। कमरे की चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई यानी B बराबर ये दिया है 10 मीटर। अच्छा, कमरे की ऊंचाई H कितना दिया है बच्चों, H ये दिया है 7 मीटर, ठीक है। आगे कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से इतना दिया। पेंट की प्रत्येक केन की, यानी एक डब्बा है केन है ना, सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। यानी एक डब्बा केन है, जैसे मान लिया जाए केन किसी भी आकार का होगा, बेलनाकार भी हो सकता है ना, एक डिब्बा केन है, इसमें से हम टोटल कितना पेंट कर सकते हैं, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी आवश्यकता, कितनी कैनों की आवश्यकता, मतलब इस तरह का कैगो कैन चाहिए, एक कैन में कितना पेंट होता है 100 मीटर स्क्वायर, तो कितना उसका क्षेत्रफल आएगा तब ना पता चलेगा। जैसे यहाँ कह रहा है कहाँ पेंट करना, ऐसे घनाभाकार कमरों की दीवार पर पेंट करना और छत पर। जैसे आपके घर भी अगर पौचाड़ा होता होगा कहाँ करते होंगे, धरती पर तो नहीं करेंगे ना, चारों दीवार में करेंगे या तो फिर ऊपर छत पे करेंगे, है ना। तो निकालते हैं छत और दीवार का क्षेत्रफल, लिखिए, इसलिए कमरे के छत तथा दीवार का क्षेत्रफल, देखिए
छत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा क्योंकि एल गुना बी, और दीवार का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी और गुना एच, है ना। इसको हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहते हैं। क्या बोलते हैं? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे छत का हो गया एल गुना बी, है ना। आप अपने जिस रूम में बैठेंगे उसमें भी देखिए, छत का क्षेत्रफल एल गुना बी और चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच। चलिए सॉल्व करते हैं। एल कितना है बच्चों? तो एल है 15 गुना बी कितना है? तो 10 प्लस 2 इंटू एल प्लस बी, तो 15 और 10 को जोड़ना पड़ेगा, 15 प्लस 10 गुना एच कितना है? एच है 7। दोबारा एल गुना बी किया है तो 15 गुना 10 किए, 2 लिख दिए हैं, एल को 15 लिखे हैं और बी को 10 लिखे हैं, गुना 7 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 दे 150, ये तो अकेला हो जाएगा। फिर इधर 15 दूनी 30, सॉरी 15 10 25 दूनी 50 गुना 7 करेंगे। पहले इसको देख लेते फिर से, 15 10 25 गुना 2 तो कितना हो जाएगा? 50 और गुना 7, ये 7 तो है ही है ना। दोबारा 15 10 25 गुना 2 करेंगे 50 होगा और गुना 7 करते हैं तो 150 और प्लस इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 350। दोनों को जोड़ने पर 500 आता है, 500 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 500 मीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल? चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल, ये 500 आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक कैन में यानी एक डिब्बा पेंट में 100 मीटर स्क्वायर को हम आराम से पेंट कर सकते हैं। तो हमारा क्षेत्रफल आया कितना है? 500, तो 5 कैन लगेगा, है कि नहीं? तो लिखिएगा, चूंकि ध्यान दीजिए, चूंकि एक 100 मीटर स्क्वायर पेंट, चूंकि 100 मीटर स्क्वायर पेंट एक कैन में है, एक कैन में है ना। तो हमको पेंट कितना करना है? 500 मीटर स्क्वायर। तो लिखिएगा, इसलिए 500 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए कैनों की संख्या क्या कीजिएगा? 500 क्षेत्रफल आया और एक में 100 और 100 कट जाए, 0 0 कट जाएगा, यानी 5 कैन आंसर हो जाएगा। कितना कैन आंसर हो जाएगा? 5 कैन। फिर से दीवार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल कितना निकाला है? 500। एक डिब्बा कैन में 100 मीटर स्क्वायर पेंट हो रहा है तो 500 मीटर स्क्वायर पेंट करना है तो कितना डिब्बा चाहिए? 5 को चाहिए, है नहीं। फिर से 100 मीटर स्क्वायर में 100 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए एक कैन चाहिए, एक डब्बा चाहिए पेंट, है ना। और हमारा क्षेत्रफल जो है वो 500 मीटर स्क्वायर चाहिए। फिर से एक बार समझिए, अगर 100 मीटर स्क्वायर पेंट करना है तो उसके लिए एक डब्बा पेंट चाहिए, एक डब्बा, और हमारे पास जो टोटल क्षेत्रफल है वो 500 है। 100 एक डब्बा, 500 के लिए 5 डब्बा, आंसर हो जाएगा 5 कैन। समझ गए? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 6 बनाता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़िए। तो कहता है, वर्णन कीजिए कि दाएं तरफ की दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान है। देखिए, एक बेलन है और एक घन है, किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। एक दूसरे से भिन्न का मतलब दोनों में क्या अंतर है और दोनों में क्या समानता है, दोनों आपसे पूछ रहा है। फिर कहता है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। इसका क्षेत्रफल अधिक है, किसका क्षेत्रफल अधिक। तो पहले हम इसमें समानता देखेंगे, फिर अंतर देखेंगे, फिर दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, दोनों में समानता क्या है। अगर इन दोनों को एक साथ रखा जाए तो इसकी ऊंचाई कितना होगा? ये ऊंचाई कितना होगा? देख लीजिए, तो 7 होगा, 7 है ना। ये भी अगर रहेगा तो कितना ऊंचा है? 7। तो आप लिखिएगा समानता, दोनों में समानता। समानता क्या होगा? दोनों की ऊंचाई सेम है, दोनों आकृतियों की ऊंचाई समान है ना। समान है, कितना है? 7 सेंटीमीटर है ना, दोनों का 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अंतर दोनों में क्या है? अंतर, एक बेलन है तो दूसरा घन है तो दोनों में तो अंतर होवे करेगा। लिखिएगा, अंतर में एक बेलन तथा दूसरा घन है, ये हो गया हमारा अंतर। अब कह रहा था किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक की कम पूछ रहा था। देख लीजिए, किस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो देख लेते हैं, दोनों का निकालते हैं। लिखिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। अब ध्यान रखिएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। लिख लीजिएगा कहीं पे। तो इसको लगा दीजिए, 2 गुना पाई का मान कितना होता है? 22/7। क्लास 7 में भी पढ़े होंगे आप। पाई का मान कितना होता है? 22/7। और आर कितना है? तो आर देख लीजिए, आर जैसे ही पूरा व्यास होता है, ये पूरा कंप्लीट को हम क्या कहते हैं? व्यास। और यहाँ तक आधा जो होता है वो त्रिज्या होता है, पूरा कंप्लीट व्यास। तो ये आधा क्या होगा? त्रिज्या। जैसे देखिए, ये पूरा कंप्लीट है व्यास, तो आधा हटा देंगे तो आधा क्या बचा? त्रिज्या। तो पूरा 7 है तो आधा 7/2 हो जाएगा, यानी 3.5 हो जाएगा। तब 7/2 लिख दीजिए। और एच का मतलब ये ऊंचाई हो गया, इसी को बेलन की ऊंचाई कहते हैं। ये 7 दिया है,
दोबारा समझिए, 2 पाई आर एच है, तो 2 गुना पाई का मान कितना लेंगे 22/7। आर कितना है, ये पूरा कंप्लीट को व्यास कहते हैं और आधा को त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या को ही आर कहा जाता है। तो आर कितना होगा 7/2 और एच जो है वो 7 हो जाएगा। तो जो जो काटे उसको काट दीजिए, पहले तो 7 और 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। 22 गुना 7 करेंगे तो 154 क्या सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया, बेलन का। अब हमारे पास घन बाकी है, तो घन का भी निकाले पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र हो जाएगा 4a² या 6a² कब लगाएंगे, जब कुल कहेगा तब। यहाँ पृष्ठ कारक, पार्श्व पृष्ठ। फिर से घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा 4a²। तो 4 गुना a² का मतलब भुजा कितना है 7, 7 है ना, है तो 7 का स्क्वायर कीजिए। तो 4 गुना 7 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 49, 4 4 9 36, 4 चौक 16 और 3 19, यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दोबारा देखिए, ये घन की जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर दिया है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे चारों साइड का, तो 4 भुजा हमको दिखेगा, इसलिए 4a² लगाएंगे सूत्र। तो 4 गुना a कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, गुना कर दीजिए, 4 9 36, 4 चौक 16 और 3 19। अब देखिए ये आया था 154, ये आया 196, किसका ज्यादा है आप ही बताइए। तो ये घन का ज्यादा है, लिखिएगा। इसलिए घनाकार डिब्बा है, क्या आकृति है, लिख दीजिएगा। इसलिए घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना अधिक है वो भी दर्शाइए दीजिए, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, समझे कि नहीं, अधिक है। क्यों, देखिए इसका निकला था 154, इसका निकला 196, इससे ही ज्यादा है 42। हमसे पूछ रहा था कितना अधिक है, तो कौन अधिक है, तो घन का अधिक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 7 बनाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या है पढ़िए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टंकी किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। देखिए त्रिज्या क्या बताए थे आपको, यहाँ से यहाँ तक को त्रिज्या कहते हैं, ये हमारा दिया है वो 7 मीटर है, ओके, और ऊंचाई 3 मीटर है। ऊंचाई कितना है 3 मीटर, थोड़ा और होगा, नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, ऐसे है मान लीजिएगा, ऐसे करके ना, ये 3 मीटर है कंप्लीट, ओके, और ये जो है ये त्रिज्या जो दिया वो 7 मीटर है, ठीक है। फिर से 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की चादर से बना हुआ। बंद मतलब समझ रहे, पाइप आप देखें, पाइप का दोनों साइड बंद कर दीजिए तो वो बंद बेलनाकार टंकी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें कहा जा रहा है उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी इसको बनाने में कितना चादर लगा होगा। देखिए सिर्फ कहा था टंकी या सिर्फ क्षेत्रफल पूछता, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो ऊपर और नीचे ढकना नहीं है, लेकिन वो बंद बेलनाकार टंकी पूछ रहा है। तो बंद बेलनाकार टंकी का मतलब इधर भी वृत्त रहेगा, यानी पाई आर स्क्वायर इधर भी रहेगा और पाई आर स्क्वायर इधर भी रहेगा। अब बीच का जो ये वक्रपृष्ठ है इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। ऊपर पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर, और बगल में इस साइड वाला जो है बेलन जो देखे होंगे आप, जो पाइप होता है पाइप के साइड में, वो उसका सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर एच। वक्रपृष्ठ बोलते हैं, ऊपर पाई आर स्क्वायर और नीचे भी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड बंद रखना है। अब इतना ना जोड़ के हम सीधे बेलन का कुल पृष्ठ लगाते हैं, और बेलन का कुल पृष्ठ जो होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये सूत्र लगाइए, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बेलन का जो है लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना था 6 के 7, क्वेश्चन नंबर ये 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखिए बेलन की त्रिज्या मतलब आर, ये कितना है देखिए, तो 7 मीटर है, 7 मीटर। अच्छा, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई यानी h वो हमारा 3 मीटर है, ओके। तो बेलन बनाने में लगे चदरे का क्षेत्रफल वही पूछ रहा है आपको, लिखिएगा बेलनाकार बंद टंकी है ना, बेलनाकार बंद टंकी बनाने में लगे चदरे का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ लगा दीजिए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 गुना, देखिए कैसे निकला सूत्र, वक्रपृष्ठ तो आप जान ही रहे हैं 2 पाई आर एच होता है, नीचे पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, तो क्या पाई आर स्क्वायर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में से कुछ कॉमन है ना, 2 पाई आर भी तो कॉमन है, तो इधर बचेगा एच और इधर बचेगा आर। नहीं समझे, दोबारा 2 पाई आर को बाहर करेंगे तो एच बच ही जाएगा, 2 पाई आर को बाहर करेंगे, यहाँ 2 आर था तो बच गया, वही सूत्र तो है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 गुना पाई का मान बोलिए 22/7, आर हमारा कितना है बच्चों 7 है, और इंटू आर प्लस एच यानी 7 प्लस एच है 3। फिर से एक बार और 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच,
2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r को हम 7 लेंगे और r प्लस s का मतलब 7 + 3 होगा। तो पहले तो ये 7 और 7 कट जाएगा, 22 गुना 2 करेंगे तो कितना आता है 44 और 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। जब सबको गुना करेंगे तो आता है 440 मीटर है, मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यानी उस टंकी को बनाने में कितना चदरा चाहिए, तो 440 मीटर स्क्वायर चदरा चाहिए। फिर से एक बार, बेलन की त्रिज्या यानी बंद टंकी जो है उसका त्रिज्या कितना दिया है 7 मीटर और ऊंचाई जो है वो 3 मीटर दिया है। उसको ऊपर नीचे दोनों साइड से बंद रखना है ना। अभी कोई टंकी बनेंगे तो नीचे से नहीं खोल सकते, ऊपर से भी नहीं खोल सकते, दोनों साइड बंद है, ढक्कन है ना। तो बनाने के लिए चदरे का क्षेत्रफल, तो चदरा लगेगा कहाँ कहाँ, साइड में लगेगा है ना, जो पाइप देखें उसके ऊपर लगेगा और नीचे भी लगेगा। तो टोटल का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू r प्लस एच। 2 गुना पाई का मान 22/7 रखें, r के जगह पर 7 रखें और r प्लस h का मतलब हो गया 7 और 3 जोड़ेंगे तो 7 + 3 10 हो जाएगा। ये 7 काटेंगे, 22 गुना 2 करते हैं 44, 7 और 3 10 हो जाएगा, 44 गुना 10 करेंगे 440 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर ये सब हटा देता हूँ, पहले ये सब हटा देता हूँ, यानी इसका आंसर आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 8 बनाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या करा है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4224 दिया है। एक बेलन है, मैं बेलन बना दूं फट से। एक बेलन है इस तरह करके, ओके, इस तरह का खोखला बेलन जिसका वक्र पृष्ठ यानी चारों साइड वाला क्षेत्रफल ये कितना दिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दिया है, ठीक है। आगे कहता है तो इसे इसकी ऊंचाई के अनुपात, मतलब ऐसे करके इस तरह से काट कर फैला दिया गया, आयत बना दिया गया। कैसा बना दिया गया, आयत काट कर, है ना। आप जैसे मैं आपको कॉपी का पेज लेकर समझाता हूँ, देखिए जैसे देखिए इसको हम ऐसे करके गोल बना दे, ऐसे करके, ठीक है। मैं इसे गोल बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको बेलन दिखाई दे। जैसे इस प्रकार अगर हम बना दे ऐसे करके, तो ये तो बेलन बन के रेडी है ना। ऊंचाई के समांतर इसको कैसे काट दे, तो ये तो आयत ही बनेगा ना। जैसे ये है बेलन, मान लिया जाए, ऐसे करके मैंने लपेट दिया इसे, ये बन गया बेलन, ये बेलन बन गया। अब इसको ऊंचाई के समांतर ऐसे काटेंगे, काटने के बाद क्या ये आयत नहीं बन जाएगा, तो वही आयत का निर्माण हो चुका है ना। अब उसमें कहता है, इसमें आगे कहता है, पढ़िए, तो इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई का आयताकार चादर बनाया जाता है। यानी जो आयताकार बन रहा है ये कितना है चौड़ाई इसका 32 सेंटीमीटर, कितना है 32 सेंटीमीटर। फिर आगे कहता है तो आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चादर का परिमाप पूछ रहा है तो निकाल दीजिए, कौन बड़ी बात है। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना था, 8 की 7, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, तो लिख लीजिए 8 नंबर में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर ये दिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये वक्र पृष्ठ को एक काट के आयताकार चादर बनाया है, तो लिखिए इसलिए आयताकार चदरे का क्षेत्रफल, तो ये भी तो वही हो जाएगा ना 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसका सूत्र आप क्या ले सकते हैं, एल गुना बी ले लेंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। और बराबर में 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एल हमको पता नहीं है, तो एल को चौड़ाई कितना दिया 32, तो यहाँ 32 लिख दीजिए बराबर 4224। ओके, हमको एल निकालना है, तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे 4224 और बटे में 32 भेज देते हैं, भेज सकते हैं कि नहीं। जैसे ये गुना में तो चल जाएगा बटा में, अब 32 से इसमें भाग दे दीजिए तो दे तो सकते हैं, काट दीजिए 32 से कम 32 उतरता है 10 पर 2 132 3 96 और 32 दूनी 64, 132 बार में कट जाता है। यानी लंबाई जो निकल जाएगा चादर का लंबाई एल वो कितना निकल गया 132 सेंटीमीटर। ओके, ये निकल गया 100। अब कह रहा है आपको चदरे का परिमाप निकालिए, तो निकाल दीजिए, कौन बड़ी बात है। देखिए परिमाप जान ही रहे हैं, सूत्र होता है 2 × L + B। लिखिए इसलिए चदरे का परिमाप बराबर 2 × L + B। तो 2 × L कितना है, देखिए 132 है, 132 प्लस B कितना है 32, ठीक है। B चौड़ाई दिया था ना 32। आगे तो 2 × ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 164 आता है। और जब दोनों को गुना किया जाएगा 2 चौके 8 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, फिर से 2 चौके 8 और 16 दूनी 32, 328 सेंटीमीटर ये आंसर आ जाता है, ठीक है। दोबारा एक बार दोबारा देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया 4224, उसको 20 से काटा जाता है तो वो आयताकार बन जाएगा, और आयताकार जो चतरा बनता है उसकी चौड़ाई जो है वो 32 दिया है। आपसे लंबाई आपको पता नहीं है तो, लेकिन क्षेत्रफल तो पता है, तो इस प्रकार से लंबाई अगर हम निकालना चाहे तो L गुना B 4224 हो जाएगा चदरे का क्षेत्रफल। L पता नहीं, B तो पता है ना, तो B से इसमें भाग देंगे तो 132 बार में कटता है, L भी निकल गया।
और जब एल निकल गया मतलब चदरे का लंबाई पता है, चौड़ाई पहले से पता है। उसके बाद चदरे का परिमाप का सूत्र होता है 2 × l+b, यानी 2 × 132 और 32 को जोड़ेंगे 164 होता है, दोनों को गुना करेंगे तो 328 आता है। लेकिन आपका आंसर दिया है 322 किताब में, तो 322 हो सकता है मिसप्रिंट हुआ होगा। उसमें अगर आप आंसर मिलाना चाह रहे हैं तो ये जो चदरे का जो ये वाला चौड़ाई देना है, चदरे की चौड़ाई को 33 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो किताब में दिया मैंने उसी अनुसार बना दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 9 बनाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। किसी सड़क को समतल करने के लिए सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। रोलर देखें जो रोड को प्लेन करता है, इस प्रकार रहता है उसका चक्का, बेलनाकार, ऐसे बेलनाकार चक्का रहता है उसका, ऐसे। बेलनाकार व्यास है ना, बेलनाकार चक्का रहता है। आप देखते होंगे रोड, आपके गांव में भी अगर रोड बनता होगा तो प्लेन करने के लिए आता है ताकि समतल हो जाए, है ना। उस किसी सड़क को समतल करने के लिए रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं, यानी पूरा रोड पर घूमने के लिए। तो यदि सड़क के रोलर का व्यास 84 मीटर है, ये जो है ना इस कंप्लीट को पूरा को व्यास कहते हैं, ये कंप्लीट जो दिख रहा है आपको इसको व्यास कहते हैं। ये कितना दिया है 84 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसका आधा 42 निकल जाएगा। लंबाई 1 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक टोटल लंबाई 1 मीटर है। कितना है 1 मीटर। ओके, अब कहता है तो सड़क का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए एक बार अगर हम बेलन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे और उसको 750 से गुना कर देंगे, क्योंकि 750 बार घूमना पड़ता है उस चक्का को, तो सड़क का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। आप देखिए निकालते हैं, ध्यान दीजिए, लिखिएगा रोलर का व्यास, रोलर का व्यास, इसको डी कह सकते हैं, दिया है 84 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इसका पहले त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या बच्चों इसका आधा हो जाएगा, यानी 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए ये कंप्लीट ये पूरा व्यास है और आधा जब लेंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। और त्रिज्या भी निकल गया। ऊंचाई दिया है, ऊंचाई यानी h, वो 1 मीटर है। अब इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चक्कर में वो कितना क्षेत्रफल अर्जित करता है वो निकालते हैं, तो निकालिए। पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसलिए रोलर का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो रोलर का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, भले नाम रोलर है लेकिन है तो बेलनाकार ही ना, तो बेलनाकार क्या होगा सूत्र 2πr/h। ओके, तो 2 गुना पाई का मान 22/7, आर कितना है, आर 42 है। अच्छा एच कितना है, एच 100 है। अब इसको काटिए, 7 छके 42 कट जाएगा, गुना कीजिए, 6 दूनी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 26 पर 2 0, यानी आता कितना है 264 पर, यानी 26,400 आंसर आता है एक चक्कर में। फिर से रोलर का व्यास दिया था 84, त्रिज्या निकलेगा 42, ऊंचाई दिया है 1 मीटर, जिसको हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। रोलर का व्यास एक बार घूमने में उसका क्षेत्रफल, रोलर का क्षेत्रफल कितना होगा 2πr/h, 2 है सर जी, का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यानी एक बार घूमने में कितना निकलेगा 2πr/h। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 लेंगे, गुना 42, 42 कहां से है सर r, और h जो है वो 100 था तो 100 लिख दिया। अब पहले तो 7 से 42 को काटेंगे, 6 बार में कंप्लीट कर जाएगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 के 4, 12 दूनी 24 से 2 26 पर 2 0, यानी 264 पर 2 0, तो 26,400 आया एक चक्कर में। लेकिन 750 बार घूमना पड़ता है रोड को समतल करने के लिए, तो लिखिएगा इसलिए सड़क का क्षेत्रफल, इसलिए किसका क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का 1 मीटर है, इसको ऊपर कर देते हैं, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो 750 बार गुना करना पड़ेगा किसको, 264 पर 2 0 को, 264 पर 2 0 को। चलिए गुना करते हैं इसको, कितना आएगा गुना करने पर, कितना आएगा जब गुना करेंगे इसको तो आएगा 198 पर 5 0 आएगा, कितना 0 आएगा 5 0, इतना आ जाता है। टोटल को जब गुना कीजिएगा तो आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 19 करोड़ 80 लाख, इतना आता है टोटल, है ना। ये आ गया है सर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, तो इसको मीटर बदल दीजिए। मीटर काहे बदलते हैं सर, क्योंकि देखिए ये ऊंचाई मीटर में दिया था, तो मीटर बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं, 19 80 पर 2 2 4 0, 4 0, है ना, 4 0। अब ये मीटर बनाना है तो आप 100 से भाग दे दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए ये स्क्वायर है तो 2 बार भाग देना पड़ेगा, 2 बार 100 से भाग दे दीजिए, 2 बार, तो ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, कितना बचा, 1 मिनट, क्या 0 था, 2 2 4 1 5 0, यहाँ हम क्या 0 दिए 2 5, 1 मिनट, जैसे 2 और 2 4 0 कटेगा, 1 0 तो बच जाएगा ना, यानी 1980 मीटर स्क्वायर वो जो है वो सड़क का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। दोबारा एक बार देख लीजिए, सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये कहा है एक चक्कर में कितना तय कर रहा है 26,400, है ना,
26,400, उसको 750 चक्कर लगाना पड़ा है रोड को प्लेन करने के लिए, किसको, रोलर को। तो 26,400 को गुना करेंगे 750 के साथ, जब गुना करेंगे तो 1980 पर 4 जीरो आता है, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। आप मीटर में बदल दीजिए, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए 2 बार से भाग देंगे। 2 जीरो तो 4 जीरो खत्म, बचता है 1980। इतना ही सड़क का क्षेत्रफल हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर आखिरी यानी 10 नंबर बनाता हूँ। चलिए इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक कंपनी में दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों पे करती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर। चलिए बेलनाकार बर्तन बना लेते हैं हम लोग, है ना, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। इसका व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, कंप्लीट जो है वो पूरा कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कंप्लीट जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब कहता है कि बीच में जो ना, किताब लेके बैठिएगा, कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर लेवल लगाती है ना, यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक, जैसे यहाँ तक जैसे लेवल लगा दिया पूरा कंप्लीट, चिपका दिया कुछ कागज, ओके, चिपका दिया, और ऊपर बचता है 2 सेंटीमीटर और नीचे भी बचता है 2 सेंटीमीटर। तो बीच में ये जो बचा, ये कितना, 16 ना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। देखिए पूरा 20 था, 2 ऊपर से कटा, 2 नीचे से कटा, 2 2 4 कटेगा, 20 में से 4 जाएगा तो 16 सेंटीमीटर बचता है। आगे कहता है, पढ़िए, कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेवल लगाती है, जैसा कि आकृति में दर्शाया। यदि एक लेवल बर्तन के यदि यह लेवल बर्तन लेवल के तल और शीर्ष से 2 सेंटीमीटर ऊपर भी कटा है और नीचे भी, है ना, दूरी पर चिपकाया गया, तो लेवल का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है, पूरे का नहीं, पूरे का ऊंचाई कितना था, 20, इसमें से 2 इधर काटेंगे, 2 इधर काटेंगे, तो हमारे पास 16 बचेगा। और टोटल का व्यास जो है, ये नीचे व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या 7 हो जाएगा। तो आराम से लेवल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, निकालिए, लिखिए। क्वेश्चन नंबर ये 10 है, आखिरी है क्वेश्चन। तो बेलन की कुल ऊंचाई, या पूरा ऊंचाई लिख दीजिए, ऊंचाई, इसको हम बड़ी एच ले लेते हैं, ये दिया है 20 सेंटीमीटर, लेकिन लेवल का ऊंचाई पूछेगा तब, लेवल की ऊंचाई, चलिए हम इसे छोटी एच ले लेते हैं। तो 20 में से 2 + 2 घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए, 20 - 4 यानी कितना आता है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास दिया हुआ इसका, लेवल का व्यास या बेलन का व्यास d बराबर कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ओके, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या यानी r बराबर 7 का आधा, 14 का आधा करना पड़ेगा, क्या आएगा दोस्त, 7 सेंटीमीटर। दोबारा देखिए, लेवल की ऊंचाई 20 में से 4 घटाना पड़ेगा, तो 20 में से 4 जाएगा 16, व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या आ जाएगा 7। अब इसका लेवल का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दीजिए, लेवल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई RH, 2 गुना पाई का मान 22/7, r कितना है, r है 7, और h कितना है, तो h ये 16 लेंगे, बड़ा वाला नहीं लेंगे, तो 7 7 कटेगा, 22 दूनी 44 और गुना 16, चलिए गुना करते हैं इसको, 16 चौका 64, 16 चौका 64 और 6 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, लेवल का, किसका क्षेत्रफल आ गया, लेवल का। एक बार दोबारा देखिए, दोबारा समझिए, बेलन की ऊंचाई 20 दिया है, लेकिन पूरे में लेवल नहीं चिपका, लेवल इतना पर ही चिपका ले, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, इसी पर चिपकाया है लेवल पूरा। उसके बाद लेवल की ऊंचाई निकालना है, तो 2 ऊपर से भी काटना पड़ेगा, 2 नीचे से भी, यानी 4 काटना पड़ेगा, तो 20 में से 4 जाएगा तो 16 बचेगा। उसके बाद व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या कितना होगा, 7 होगा ना। उसके बाद कहता है लेवल का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, तो लेवल का पृष्ठ है तो बेलनाकारी, ऊपर से काट देंगे, नीचे से काट देंगे, बीच में बेलन नहीं बचेगा ना, तो सूत्र होता है 2 पाई RH, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 लेंगे, r जो है ये वाला 7 हो गया, और h कौन लेना है, 20 वाला नहीं, 16 ले लिए, 7 7 कटेगा, 22 गुना 16 करते हैं तो कितना आता है, 22 गुना 2 करेंगे 44 गुना 16, तो गुना करते हैं तो 704 आता है ना। ये इसका आंसर हो गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए।